बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, तोशाखाना केस की आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई तो अदालत ने 8:30 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस को बुलाया, मगर वो गैर हाजिर थे। कानून के मुताबिक पहली कॉल पर मुल्ज़िम ना आए तो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। सेशन जज हमायूं दिलावर ख्वाजा हारिस साहब को हतमी दलाइल के लिए तलब करते रहे। सुबह 8:30 से 9:30, फिर 10:30 और 12 बजे भी तलब किया गया। इसके बाद अदालत ने कहा कि चौथी समाअत में मैं ख्वाजा हारिस अदालत में पेश नहीं हुए, मैं फ़ैसला महफूज करता हूँ जो 12:30 बजे सुनाऊँगा। जिसकी थोड़ी देर बाद ख्वाजा हारिस भी अदालत पहुँच गए। केस की समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे कुछ कहने की इजाज़त है, मैं आपके ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। इस पर जज हमायूं दिलावर ने कहा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात साबित होते हैं, उन पर झूठे एहसास ज़ाहिर करने का इल्ज़ाम साबित हुआ, काबिल समाअत होने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इसके बाद तहरीरी फ़ैसला जो सामने आया उसके मुताबिक फ़ैसले में कहा गया, चेयरमैन PTI की बेईमानी पर कोई शक नहीं, शिकायत कुनंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद पेश किए और इन शवाहिद से चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित होते हैं। साबित होता है कि चेयरमैन PTI झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। चेयरमैन PTI की बदनीयती बग़ैर किसी शक व शुबे के ज़ाहिर हो गई। चेयरमैन PTI को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत सज़ा दी जाती है। चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माना ना भरा तो 6 माह मज़ीद कैद की सज़ा सुनाई जाती है। आज सवाल ये बनता है कि PTI और इसके लीडर्स किसी कानूनी और अदालती फ़ैसले को क्यों नहीं मानते और क्यों अपने केसेस को अदालतों में लड़ने की बजाय हैजान की सी कैफियत तारी रखते हैं। ये तो एक पहला अदालती फ़ैसला है जो चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ मज़ीद कई केसेस मौजूद हैं जिन पर मज़ीद सज़ाएँ मुतवक्को हैं। क्या चेयरमैन PTI के लिए तमाम कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अदालतों में 1 माह की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और अपील का हक़ इस्तेमाल करने के लिए भी वक्त दरकार है। चेयरमैन PTI की अपील के केस लगने में भी 2 माह से ज़ायद का वक्त लग सकता है। नाज़रीन, आज इस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल ने। आप कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। मेरे साथ हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाहौर में स्पेशली मेरे साथ हैं शहजाद सईद चीमा साहब, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इफ्तिखार अहमद खान साहब, इश्तियाक अहमद खान साहब माजरत के साथ, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार। बहुत शुक्रिया आप सबका। सेनेटर हमायूं मोहम्मद से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। सेनेटर साहब, आज जो फैसला आया और जिस तरह सुबह हेयरिंग थी, बारहा बुलाया गया ख्वाजा हारिस साहब को, वो पेश नहीं हुए और उसके बाद ये फ़ैसला आता है। फ़ैसला आने के कुछ ही लम्हों में जिस तरह लाहौर ज़मान पाक से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ़्तार किया जाता है और उसके बाद इस वक्त जब आप और मैं हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको अडियाला शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे पूरे आप जो प्रोसेस चला है, आप सेटिस्फाई इससे नहीं हैं, क्या समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने जो चेन ऑफ इवेंट्स बताए हैं उस चेन ऑफ इवेंट्स से देखिए, सबसे पहले ये याद रखें कि इन सब चीज़ों में ब्रीच हुई है आर्टिकल 10A की। आर्टिकल 10A की इस लिहाज से ब्रीच हुई है कि अगर आपने देखा हो कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही थी तो उसमें जस्टिस ख्वाजा साहब जो हैं उनके जब केस आया सामने तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी मेरी इनके साथ रिश्तेदारी है, किसी को कोई इतराज तो नहीं है। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने कोई इतराज नहीं किया तो वो बैठे रहे और अगले दिन उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमें इतराज है, हालांकि वो बहुत दूर की रिश्तेदारी, बहुत ज्यादा करीब की रिश्तेदारी नहीं है, दूर की रिश्तेदारी है। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि जी हो सकता है आप इधर हो तो हमें नहीं है, और वो एक एथिक्स होती है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उठकर उन्होंने चले गए, उन्होंने रिक्यूज कर दिया अपने आप को। अब ये एथिक बात होती है क्योंकि ही वांटेड टू गिव फेयर ट्रायल कि भाई उसमें कोई बायसिज्म नजर ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जज है, उसके फेसबुक से
जो उसके कंट्रोल में है, उससे इस किस्म के जो क्या कह सकते हैं चीजें नजर आई है कि जिससे लगता है कि उनका सिवियर, आम तो नहीं, सिवियर बायसिज्म है अगेंस्ट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, ठीक है, सिवियर है। उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन के जो लॉयर्स हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के किए कि यार ये आदमी बायस्ड हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें से हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर कर दें, ओके, केस ट्रांसफर कर दें। अब अगर उस जज के अंदर वो एथिक्स होती तो वो खुद अपने आप को रिक्यूज कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उल्टा उन्होंने बिल्कुल छुट्टियों से पहले, बल्कि उनकी छुट्टियों पे आगे था, उन्होंने 5 दिन एक्स्ट्रा लेके वो बीच में आ गए और डेली में। हमें इस चीज पे एतराज नहीं है कि वो डेली करा रहे थे, डेली कराएं, एक दिन में सारा खत्म कराएं, दैट डज नॉट मैटर। लेकिन जब आपका नाम छुट्टियों पर है और आप उसमें से स्पेशल वापस आते सब करते हैं, 5 चीजों में नियतन आपको पता चलना शुरू हो जाता है। और फिर जिस तरीके से जो कल का वाकया हुआ था, जो हाई कोर्ट में हुआ था, हाई कोर्ट की तरफ से, जी, उन्होंने कहा था कि जी इसको आप दोबारा से सुनिए। और सबसे बड़ी बात ये दोबारा से सुनने का मतलब ये था कि भाई आपने इनके जो क्या कह सकते हैं जो गवाहान हैं, आपने उनको इजाजत नहीं दी। इसका मतलब था कि आप उन गवाहों को सुन लें। इसका मतलब ये था कि जहां कहीं आपने अगर छोटी मोटी कहीं जाने अनजाने में कोताही की है तो आप उसको कवर कर लें। अच्छा, अब उसके बाद वो कहते हैं, अब ये देख लें कि उन्होंने डिटेल में कहा हुआ है कि ये चीजें बगैर किसी उसके शक व शुबात के गलत होती हैं और इनमें सारी चीजें हैं। इसमें आप लोगों ने, उन्होंने शो नहीं किया कि जो चीजें उन्होंने खरीदी थी वो है। नॉर्मली स्पीकिंग कि जब मैंने एक चीज खरीदी हुई है जो एक एसेट है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो गाड़ी है या कुछ चीज है, मैं जब उसको बेच देता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने 30 अगस्त को खरीदी है और मैं 30 जनवरी को या फरवरी में मैं बेच देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं वो जो पैसे हैं वो मैं जमा करा देता हूँ। जो 58 मिलियन रुपीस हैं जो जमा हुए हैं 18-19 के जो टैक्स रिटर्न है उसमें जमा हुए हैं, उसको बताया हुआ है कि ये उन चीजों को बेचकर ये पैसे जमा कराए हुए हैं। अब उसमें वो कहते हैं कि नहीं, आपने उनका नाम नहीं लिखा। भाई पैसे उसी के ही हैं, तो यू हैव टू शो दैट मनी ट्रांजैक्शन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। मुझे अगर आप उस लिहाज से देखिए, एक मिनट है, जब आप उस लिहाज से देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी डील थी जो आज से 1.5 साल से चल रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के पल्लड़े बराबर करो। तराजू के पल्लड़े ये सारी उम्र लग जाए, ये लोग बराबर इसलिए नहीं कर सकते कि ये लोग 2 नंबरी हैं। इन लोगों ने डंडी मार के, बल्कि डंडा मार मुझे अब जरा ये चीज, डॉक्टर साहब मुझे जरा ये चीज ना थोड़ी सी आगे लेके जाने दें। डंडा मारने वाले या पल्ले बराबर कराने वाले जिन पे आप कह रहे हैं, राना एहसान साहब भी हमारे साथ हैं, पीडीएम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में चीमा साहब हैं। राना एहसान साहब जरा मुझे बताएं, ये जो 5 अगस्त पहले भी कहा जा रहा था जी 5 अगस्त तक फैसला आ जाएगा, नाअहल कर देंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी। आज सुबह जिस तरह ये पूरा प्रोसेस चला, एक उस पे क्या वाकई पलड़े बराबर कर दिए गए हैं और क्या ये डील का नतीजा है ये जो आज फैसला हुआ है? देखें, सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके नाअहल नहीं किया इमरान खान को कि जब उनके पास राइट ऑफ अपील भी ना हो, ठीक है, और दरवाजे सारे बंद हो जाएं। ये आपने होते हुए देखा कि किस तरह व्हाट्सएप पे JITs बनी और किस तरीके से अदालतों ने, हायर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए और एक बंदे का जो फ्यूचर है उसको हमेशा के लिए जो है वो किस तरीके से खराब कर दिया गया। तो यहाँ तो ट्रायल कोर्ट जो है उसके सेशन चले और 40 सेशन जो है वो हेयरिंग्स हुई ट्रायल कोर्ट के। लेकिन उसमें सिर्फ 3 में इमरान खान पेश हुआ। हर टेक्निकलिटी के पीछे इन्होंने छुपने की कोशिश की, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जवाब नहीं दे सके कि घड़ी किसको बेची, कितने पैसे आए, कहां डिक्लेयर किए, कैसे नहीं किए, जाली रसीदें आई, सब कुछ किया, मिस डिक्लेरेशन की। FBR में कहते हैं हमने डिक्लेयर किया, तो भाई ECP पे क्यों नहीं किया? और आपने इस चीज के ऊपर जो नैरेटिव बिल्ड किया, आपने अवाम को बताया कि ये पुराने लीडर तोशाखाना में ये करते थे, वो करते थे, जबकि आप खुद जो हैं इसमें मुजरिम पाए गए और गिल्टी हुए करप्ट प्रैक्टिसेस के। तो 3 साल वो नैरेटिव आपने बेचा, मिसकॉन्डक्ट किया,
तो मैं समझता हूं कि ये तो अब उनके पास एक राइट ऑफ अपील भी मौजूद है। ट्रायल कोर्ट के बाद मल्टीपल लेयर्स ऑफ अपील्स इनके पास मौजूद हैं, तो इंसाफ हुआ है। जो है टारगेटिंग नहीं हुई। प्लानिंग के तहत जिस तरीके से पहले प्लानिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके एक एजेंडा नाफिज किया जाता था और राइट ऑफ अपील, तो वो चीजें नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि यहाँ इमरान खान ने बारहा कोशिश की कि वो अवॉइड करें कोर्ट हेयरिंग्स को। उनके वकीलों ने कोशिश की कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको पता था वो गिल्टी हैं। उनकी पूरी एफर्ट, उनकी पूरी काविश ये थी कि ये ट्रायल डिले हो। लेकिन जो सच है वो उभर के आया, और एक आदमी जो चोर चोर के नारे लगाता था, आज वो डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड चोर है। और उसको आज वो मुल्ज़िम से मुझे जरा ये चीज़ चीमा साहब के पास लेके जाने दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीमा साहब कह रही है मकाफाते अमल है, और इस वक्त अटक जेल में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिफ्ट कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन मकाफाते अमल है। मकाफाते अमल दो हवाले से मैं बात करूँगा। एक कानूनी हवाले से, क्या आया इससे पहले कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स पे, कंसीलमेंट ऑफ मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स पे नाअहली नहीं हुई, लीडरान की नहीं हुई, सियासी जमातों की नहीं हुई, तो अगर हुई है तो फिर ये गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा, एक मैं उसके बाद मुकाफात, एक लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ नेचर, अगर आप कुछ अच्छा डू गुड, हैव गुड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब गोज अराउंड कम्स अराउंड इज बेसिकली योर इंटेंशन एंड इंटेंशन बेस्ड आपके जो इक़दामात हैं। तो खान साहब के अपने अतवार में देखिए, वो चोर चोर, डाकू डाकू, वो सारा का सारा मड स्लैंगिंग, शिफ्ट कर देनी जिम्मेवारियाँ, वो सारी अपनी जगह पे। लेकिन इन सारी चीज़ों को उन्होंने तमाम सियासी हरबा-ए-कार इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपने मुखालफिन पे इस्तेमाल किया। वो जो अब आप जो कर रहे हैं, एक तो आपका सियासी मुकाफात अमल आ गया, नज़रियाती मुकाफात अमल आ गया, और तीसरा आपका ये कानूनी मुकाफात अमल आ गया। ठीक है। मोहम्मद साहब ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उन्होंने कहा कि डंडी और डंडा मारा और लेवल प्लेइंग फील्ड। यस, वी डिमांड लेवल प्लेइंग फील्ड। इसलिए वी डिमांड लेवल प्लेइंग फील्ड कि मंजूर नजरिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर मंजूर नज़र थे और अब वो मुकाम पर आके आम जमात की तरह, आम सियासी लीडर की तरह, आम कायद की तरह मंजूर नजरी से निकल कर आए, तो ये हमारी डिमांड थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये डिमांड है, हमेशा रहेगी कि लेवल प्लेइंग पॉलिटिकल फील्ड। सर अब होगी है। हमें तो देखें, यकीनन अब लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए हो जाएगी कि हर चीज़ जौन सी है वो सामने आके मंजर आम पर, कानून ने अपना एक रास्ता लिया, आपके जितने इदारे हैं उन्होंने अपना एक रास्ता लिया। रास्ता लेने के नतीजे में हाँ, अगर कहीं पे कोई गैर कानूनी काम हुआ है। खान साहब, बड़े मज़े की मैं आपको बताऊं, अभी चीमा साहब बात कर रहे थे जी। राज साहब, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। 1-1.5 साल पहले मैं जब प्रोग्राम कर रहा होता था ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान बैठे होते थे। उस वक्त मैं ये जुमला सुनता था, लेवल प्लेइंग फील्ड और सेम पेज। आज सेम पेज फ़र्क हो गया, पहले भी पेज था। खान साहब, आप मुझे बताएं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी इस सारी गिरफ्तारी में कहा जा रहा है कि उनकी वकला की टीम की है। ख्वाजा हारिस साहब खुद आते नहीं, 4 दफ़ा उनको बुलाया, वो आए नहीं, और उसके बाद आके जो उनकी स्टेटमेंट थी वो थी, कहा यह जा रहा है कि जी अगर आज जो कुछ हुआ है ये ना होता अगर ख्वाजा हारिस एंड टीम वहाँ पर टाइम पर होती। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, अभी मैंने तीनों सियासतदानों की बातें सुनी हैं। हर सियासतदान अपनी पार्टी का जो नैरेटिव होता है उसको बिल्ड करने की कोशिश करता है। मैंने कानून के मुताबिक बात करनी है, जो कानून आइन कहता है उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू करूँगा। फैसला जो भी आता है, फैसला अगर कानून के मुताबिक हो, फैसला अगर आइन के मुताबिक हो, तो फैसला तस्लीम किया जाए। ठीक है। जब आइन और कानून से मुतसादिम को फैसला दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। ठीक है। ये कहा जा रहा था पिछले 3 महीनों से कि जी अगस्त का फर्स्ट वीक जो है
वो 5 अगस्त कन्विक्शन की होगी, डेट तक फाइनल आई हुई थी। चले वो मैं खुद से नहीं कहता, ठीक, वो फलां तारीख को फैसला है। ऐसे अदालतें नहीं चलती, ओके, ना ऐसे अदालतों को चलाया जाना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं कि फैसला करने और फैसला के तरीकाकार जो है उस पे मेरा शदीद इख्तलाफ है। ठीक। अदालतों Accused को होता चलाए है- जाने से क्या मुराद है आपकी? जिस तरह से अदालत में प्रोसीडिंग्स को चलाया गया है, हाँ। और जिस तरह से फैसला लिया गया है, कैसे चलाया गया है? सुबह 8 बजे 8:35 पे पहली कॉल होती है। ठीक है जी, आ जाए जी। कल फैसला हाई कोर्ट से जारी हुआ ठीक है, और वो जज साहब कल ही नोटिस कर रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब को। ठीक है। वकील और अदालत का एक रिश्ता है, हाँ, जैसे कहा जाता है ना कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं। 2 पहिए, जब आप किसी वकील को उसका हक नहीं देंगे, सुनवाई का हक नहीं देंगे, तो फिर आप फैसला नहीं कर सकते। ओके, फैसला हो भी नहीं सकता। फैसला वही होता है फिर जो लिखा होता है। नहीं तो अगर वकला मैं- टाइम पे होते तो फिर क्यों डिले होता? सुन लेना जी, सर- मैं सुन ले, मेरी बात सुन नहीं, ले। पहले मेरी बात सुने, देखें, एक 40 टाइम था। पेशियों में सर एक तीन मिनट, दफा हाजिर रान होते हैं। रान साहब वो एक सेकंड, राणा एक साहब सेकंड। आपको जवाब दूंगा, आप अपनी पार्टी की बात करेंगे, मैं सिर्फ मेरा कानून की मेरा बात सिर्फ एक पॉइंट है, इतना सेंसिटिव केस आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, आप टाइम पे नहीं पहुंच रहे। इस वक्त हम लोग उसको जस्टिफाई, अगर मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप टाइम पे नहीं पहुंचे, एंड ऑफ द स्टोरी। 4 दफा जज ने बुलाया, यू वर नॉट देयर, उसने फैसला दे दिया, खत्म हो गई बात। देखें, मेरी बात आपने वहीं से उचकी जो मैं करना चाह रहा था। ये अदालत के पास इख्तियार है कि वो किसी चीज़ को फैसला करे, ओके, जो लेस उसके सामने है, उसने उसको डिसाइड करना है। बट उतना ही हक वकील का है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए बात कर सके, किस लिए एंगेज किया जाता है। ठीक है, एक दरख्वास्त दी, हाँ। 2 दफ़ा उसके ऊपर फैसला आ गया, इन्हीं जज साहब ने कर दिया। आज जो फैसला दिया, कहा कि मेरा पिछला फैसला ही बहाल है। इसका मतलब है जो हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड करके भिजवाया था, वो उन्होंने उसकी कोई तकरीम नहीं की, उस फैसले को कहीं नहीं समझा। ओके, सुनना था ना, हाँ, अगर आज से कल की पेशी डालते, 12:30 से 3 बजे तक ले जाते, कोई क़यामत तो नहीं है। कोर्ट 12:30 राइजिंग तक टाइम क्यों है ना। नहीं पहुंचे? वजह तो बताएं, वो क्या वजह थी? वो जो मुझे पता ना चला, मुंशी पहुंचे, ना सुन ये, लेना। क्यों नहीं पहुंचे? मुंशी साहब का तो जो सुबह टिकर मैंने भी पढ़ा, हाँ। कि उसे अब्सटेन करवा लिया गया रास्ते में कहीं से, वो मुंशी को? अदालत तक नहीं पहुंच सके उनके जो क्लर्क है, जो मेरी एज पर माई इन्फॉर्मेशन। इससे पहले बहुत दफा ये मेरी यार सुन लेना जी, आज आदम पेशियां कितनी बढ़ चुकी हैं। पावरफुल पीडीएम शिवा हो साहब, गई नहीं है। ऐसे नहीं है, नहीं, सर, मेरी नहीं। सुन ले। अच्छा। मैं कहता हूं आपके हक में फैसला, मैं हर उस फैसले मैं की अपने आज उनकी बात आप नहीं कर रहा। ठीक, उस हर फैसले की आज मैं कहूँगा, मैं वो कानून के मुताबिक नहीं है। वो किसी भी शख्स के साथ, एक मुलजम के साथ, एक आम शहरी के साथ, ये तो वजीर आजम थे या ओके, जो कुछ भी था, ठीक, उसके खिलाफ उसको सुने बगैर, उसे हक दफा दिए बगैर, ओके, मुझे हर मुलजम का हक है। जिस केस में नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी ना, एवन फील्ड बड़े में, उसके अंदर उन्होंने हक दिफा लिया ही नहीं था, उन्होंने प्रोसिक्यूशन के ऊपर ठीक, डिपेंड किया ओके। था। राज साहब, आज यहाँ ठीक पे उनका हक दिफा था। ठीक, मैं वो राज उसको साहब का turn down कमेंट कर ले लूं, उसके बाद जी, मैं सेंटर साहब के पास जाना है। जी राज साहब, मुझे पहले बताएं, सुबह ये मुंशी गायब हो जाते हैं, ये जो इस वक्त खान साहब मुंशी हमें के बात बगैर कह तो रहे हैं, केस नहीं कर सकता वकील। हाँ, मतलब वो फाइल कह के रहे हैं बगैर मुंशी के क्या बगैर तो मैं केस ही नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या फाइल से नहीं आ गई नई स्टोरी कि जी अंदर से लोग गायब हो गए? क्या वाकई आप लोग इतने इफेक्टिव हो गए हैं? हाँ, देखिए, 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। एक तो ये 1 साल या 7-8 महीने से ये ड्रैग हो रहा है केस। 42 हेयरिंग्स हुई हैं। नहीं जी, 42 हेयरिंग में कितनी हेयरिंग्स में इमरान खान आए या 3 उनके वकील ने कोशिश की है कि ये केस आगे बढ़े? तो ये इससे जाहिर करता है इंटेंशंस क्या थी इनकी और इनकी जमात की, डिलेइंग टैक्टिक्स थे। दूसरा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड आप किसको कहते हैं? मैंने पहले भी अपने जवाब में बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो सुओ मोटो लेता है, वो JIT को व्हाट्सएप के ऊपर बनाता है, वो फ्लैश लाइट के ऊपर हेयरिंग्स कराता है, और दूसरी तरफ आप एक ट्रायल कोर्ट के तहत आपको सजा हुई है। ओके, किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आप कर रहे हैं? ओके, यहां तो क्या हमें राइट ऑफ अपील मिला? हमारी तो वहां सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सा कोर्ट होता है जो आपको एक लिमिटेड आपका वो अपील का राइट होता है?
तो यहाँ तो आपके पास इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यहाँ कोई प्लान एजेंडा नाफिज नहीं हुआ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात ना करें। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है वो कानून के मुताबिक हुआ है। जो हमारे साथ हुआ था वो गैर कानूनी था। उस आदमी ने इसको सर्टिफिकेट दे दिया सादिक अमीन का, और दूसरों को जो हमारी लीडरशिप को नाअहल कर दिया। तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ, और ना हम कहते हैं कि वो किसी के साथ कोई एजेंडा नाफिज होना चाहिए या इंसाफ को जो है वो फाड़ के आप जो है वो किसी को सजा दें। यहाँ ट्रायल कोर्ट के तहत सजा हुई है, ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक, सेनेटर साहब, हक के दिफा की अभी बात हो रही थी। आज तलब किया गया था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो नहीं आए और उसके बाद ये फैसला आया। एक चीज जिसमें मैं आपकी जरा चाहूंगा, बाकियों की भी चाहूंगा, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इसमें कहा गया है, सिंस नोबडी आर्ग्यूड एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड क्वेश्चनिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ कंप्लेंट, हेंस in this court and on the basis of the earlier findings in order dated 5523 8723 the said application is dismissed. Sir, order इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेट असाइड कैसे हो गया एकदम? सर इस तरह है कि मैं जो हूँ ना, मैं लॉयर नहीं हूँ, तो इसके बारे में जो लीगल ओपिनियन है वो तो आपको जो आपके ठीक है, ये मैं उनसे, लेकिन हक के दिफा का तो जगह दिया गया था टाइम। मैं आपको बताता हूँ ना, अभी राना साहब कह रहे थे कि ये जो है ना ट्रायल कोर्ट है, और वो तो था उसमें तो वो सुओ मोटो लिया था और ये फैसला था। आपने देखा है इन लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बनाया? इन लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे बनाया कि इन्होंने ट्रायल कोर्ट से सुओ मोटो केस बनाया, सुओ मोटो ट्रायल बनाया है। सुओ मोटो ट्रायल इस लिहाज से है कि ट्रायल केस में आप सोचिए, आप मेरा ट्रायल कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मेरे ये 4 गवाह हैं, आप मेरे चारों गवाहों को इजाजत ही नहीं देते आने का। ये कौन नहीं, टाइम तो दिया गया था, वो नहीं पहुंच सके। कहा तो जा रहे हैं कि जी उनको टाइम दिया गया था, वो नहीं आए। वो नहीं दिए। देखिए ना, मेरी बात सुनो। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, आप मुझे बात बताएं कि ये ऐसा कौन सी क़यामत आ रही है कि अगर वो एक दिन नहीं आए? आप बताएं, पाकिस्तान में कितने ऐसे केसेस हैं जो कि 25 साल चल जाते हैं, जो कि 30 साल चल जाते हैं। इन्हीं पॉलिटिशियंस के केस चल रहे होते हैं, वो पूरे टर्म्स गुजार जाते हैं और वो चल रहे होते हैं। इसमें ऐसी क्या क़यामत थी कि इसने 5 दिनों में खत्म होना था? अगर वो किसी वजह से नहीं आए या कुछ नहीं आए, आप अगले दिन का कर दो, उसके अगले दिन का कर दो। देखिए, इन लोगों ने ये करना ही करना था। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। इन लोगों से मतलब क्या? इन लोगों ने ये करना ही करना था, क्या मतलब हुआ? मतलब आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? नहीं, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इन लोगों, मतलब आपका ख्याल है जुडिशरी ने ये करना था, या आपका जो आप चीमा साहब और राणा साहब को कह रहे हैं? ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। अच्छा, ये इन लोग, मुझे एक बात बताएं, एक शख्स खड़े होके कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, और देखिए डिमांड्स उनकी देखें, इनके ऊपर 200 केसेस करना है। ये रोजाना भुगती कर रहे हैं, वो केसेस भुगते हैं, ठीक है, कोर्ट्स में भुगते हैं, फिर इनको डिस्क्वालीफाई करना है, इनको जेल भेजना है, इनकी रोजाना पेशियां होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही? अब मैं बात आ जाता हूं, डॉक्टर साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की भी तो बात हो रही है। मुझे एक ब्रेक का जरा कहा जा रहा है जी नाज़रीन, बड़ी डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ रहना है, एक कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, अपना कमेंट क्लोज कीजिएगा जी। पूरा करता हूँ। अभी राणा साहब कह रहे थे कि वो सुओ मोटो एक्शन था और उसके ऊपर एक शख्स है जिसने पता नहीं कोई ये किया वो क्या, कुछ नहीं किया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पूरे पाकिस्तानियों से पूछता हूँ, मैं आपके ये जो लॉयर गेस्ट है इससे पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बैक वक्त जिस वक्त वो उस पोजीशन पे फायज हो, क्या वो किसी गैर मुल्की कंपनी का मुलाजिम हो सकता है, हाँ या नहीं? अगर वो नहीं हो सकता तो अगर उसके पास मुलाजमत है, तनख्वाह को छोड़ दें, मुलाजमत है, वो उनकी पे रजिस्टर में उसका नाम है, क्या उसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए या नहीं? अब मैं बताता हूँ वजह क्या है। व्हाट इज अकामा? अकामा इज बेसिकली ये आपको वहां पे वीजा मिलता है बेस्ड ऑन योर जॉब, ठीक है। आप ये एक किस्म की वर्क परमिट है, ये वर्क परमिट होता है। आप वहां कोई वर्क कर रहे होते हैं तो आपको परमिट मिलता है। ये एक गैर मुल्की कंपनी में मुलाजिम थे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे सारी अवाम बताए जो सुन रही है, क्या इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था कि नहीं? ठीक, ये मेरा कमेंट है और आप अपने एक्सपर्ट से पूछ लेना।
ठीक, आपको लगता है डॉक्टर साहब कि तोशाखाना केस आप लोगं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी टीम से मिसमैनेज हुआ है? डू यू एग्री ऑन दैट या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा है कि इस तोशाखाना में कोई चीज नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जो पैसा इन लोगों ने चीजें जो इमरान खान ने चीजें बेची थी उसके बाद रखी हुई थी, वो सारे उन्होंने डिक्लेयर किए कि 58 मिलियन 2018-19 के टैक्स रिटर्न में हैं। ओके, ठीक, मुझे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो नहीं है। उन्होंने वो जो 4 उसमें थे, उनमें से एक टैक्स कंसल्टेंट था और एक उनके अकाउंट्स का था। उन्होंने आके ये बताना था। सर अगर थे डॉक्टर साहब, मेरा पॉइंट ये है हजूरे वाला, अगर वो थे तो वो क्यों नहीं ये चारों गवाहान गए? सर इशू डॉक्टर साहब, इशू तो ये है ना कि ये चारों गवाहान नहीं पहुंचे। यू पीपल न्यू की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि कुछ भी हो सकता है, स्टिल डिडंट गो। पॉइंट सर सिर्फ ये है। मुझे चीमा साहब के पास जाने दें। चीमा साहब, मिस डिक्लेरेशन जो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, रिस्पांस जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह आया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, यही रीजन थी? या ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड और आप लोगों ने प्रेशराइज ये वाली जो बात हो रही है? ये उन्होंने 2-3 सवाल किए अकामा के हवाले से। बाकी मैं सिंपली ये पूछता हूं कि क्या मिस डिक्लेरेशन पे, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स पे नाअहल होना चाहिए, सजा बनती है कानून के तहत कि नहीं? मैं अगला सवाल ये पूछता हूँ कि क्या रात को एक मुल्जिम को सुबह मर्सिडीज के थ्रू अदालत उज़्मा में बुलवाना चाहिए कि नहीं? मैं पूछता हूँ कि केस नैब का, FIA का कराची में लगा हुआ हो, मैटर वहाँ का हो, और उसकी पेशी पर हर दफ़ा हथकड़ी लगा के बीबी फरियाल को, दरदाई साहब को, बीबी शहीद के वक़्त में पूरे पाकिस्तान की अदालतों में घुमाया जाता था, क्या वो दुरुस्त था अदालती तौर पे, इंसानी तौर पे या सियासी तौर पे इवन कि नहीं? तो सवाल तो अगर हम उठाने शुरू करेंगे तो देयर आर 110 क्वेश्चन। ऑनरेबल हाई कोर्ट बार के सदर मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनका कंसर्न है कि अदालती जो प्रोसीजरल ट्रायल प्रोसीजर था उसको थोड़ा सा हेस्ट में किया गया। तो मैं यही गुजारिशात कि क्या उस वक़्त जब हमारे अदवार में जो 11-11 साल साबका सदर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ट्रायल भुगतते रहे, नैब के सिलसिले, चांद रात पे अदी फरियाल को उठा के आप ले जाते हैं, बीबी शहीद, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ सबने अपने देखा, अदालतों के बाहर उनको और जेलों के बाहर उनके साथ जो नारवा सलूक किया जाता था, गैर इंसानी सलूक किया जाता था, क्या उस वक़्त भी इनके यही जज्बात थे? ओके, तीसरी चीज सर, इसमें एक छोटे से मैं आपके 30 सेकंड्स टेक फर्दर कि इस सारे में 42 पेशियां आपने करा ली, आपके पास अगर गवाहान हैं, आप गवाहान आप 11वीं पेशी पे सामने ना ले आओ, ठीक है ना जी? ये सारा कुछ आके ये सिंपल लॉ का केस है ये। इसमें मेरा ख्याल है कि अदालत का आप इम्तिहान ले रहे हैं, उसके सब्र आजमा रहे हैं, उसको रादर टीज कर रहे हैं कि मैं नहीं आंदा, तू देख ले। ओके, ठीक है। मैं खान साहब आपके पास आने से पहले खुर्रम हमीद रोखड़ी ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है IPP के। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब। आज का जो फैसला आया है, आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म रुकन थे, अब आप इधर हैं, आपको क्या लग रहा है ये फैसला मेरिट पे आया है? आपको लगता है कि चीज़ें वाकई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, मिस डिक्लेरेशन, ये सब कुछ हुआ है और ये फैसला दुरुस्त है या गलत है? जी 100% दुरुस्त है। यानी फैसला हम ये देखें ना, आया किस चीज से है, क्या वो चीज साबित नहीं है, क्या उसके अंदर को उधाम है, वो उसका जो अभी डिटेल फैसला आएगा तो आप पढ़ लेंगे। और इन जज साहिब के पास इसमें यहाँ तक का पहुंचने का जो सफर है, उस पूरे सफर को देखिए कि इसी चीज से ये भाग रहा था। इसे पता था इसने चोरी की हुई है, इसे पता था कि ये एम्बेजलमेंट है, इसे पता था कि जाली रसीदें बनाई हुई हैं। हर वो काम के जो किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर अगर कोई लीडरशिप के मेयार पे पूरा करना चाहे तो सिर्फ एक भी चीज अगर उससे साबित हो जाए तो वो शायद वो कौम उसको माफ नहीं करेगी फॉर दैट चीज। लेकिन आप ये देखिए कि इसने क्या ऑब्सेस किया, कितना बड़ा ग्रेटर डिसेप्शन प्लान था, कितना बड़ी मूवमेंट थी इसकी, और वो चलती रही कि लोगों को आज इस स्टेज के आज ऊपर आके हम अभी ये भी सोच रहे हैं कि क्या फैसला दुरुस्त आया कि नहीं आया। फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, इसने ये काम किया हुआ है, इसने चोरी भी की है, इसने तोशाखाना में फ्रॉड भी किया,
इसने जाली रसीदें भी बनाई, क्या नहीं किया है, ये तो एक चीज है जो सामने आ रही है। इसके अलावा कितनी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप प्रूव करने पे आए तो फिर किसी आदमी के कैरेक्टर के लिहाज से आप उसको कैसे कबूल करें? वो ठीक हो, ठीक। मेरा अब अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ बताइएगा कि अब जिस तरह की हमने देखा, जिस तरह प्रॉम्प्टली एक्शन हुए, फैसला हुआ, फैसला होते शायद फैसला भी पूरा पता भी नहीं चला था, और लाहौर के अंदर जिस तरह उनको फिर गिरफ्तार किया गया, ले जाया गया और इस वक्त अटक जेल उनको मुंतकिल किया गया, आपको लगता है कि अब फ्री और फेयर ट्रायल होगा आगे गोइंग फॉरवर्ड, या आपको लगता है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जिस तरह जो बार्स हैं उनकी तरफ से कहा रहा है कि नहीं जी इसमें बहुत हेस्टी डिसीजन लिया गया, थोड़ा सा टाइम बाय कर लेना चाहिए था, सुन लेना चाहिए था गवाहान को? नहीं सर, ये सारी एक फिर वही डिसेप्शन, हम एक निहायत झूठी किस्म की एक फॉर्म के सबूत देते हैं कि जिसके साथ होते हैं तो हम हजार उसके लिए बहाने बना के पेश करते हैं। अच्छा, गवाहों को टाइम देते, उसके घर के ऊपर जब DIG गया तो उन्होंने उसको जख्मी करके भगा दिया, ये वही आदमी है। यानी इसके इस केस तक पहुंचने के लिए इसने आपको, मैंने कल एक जगह पे कहा कि आपको इसने यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर इसने पाकिस्तान को रुसवा करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से ये इस केस से बच गए। ठीक, ये कहना कि इस उभान कैसे गवाहान को टाइम नहीं मिला, इसको टाइम नहीं मिला। पाकिस्तान में अगर टाइम मिला किसी बंदे को, वो इसको मिला। ओके, और ये जालिम 2 नस्लों की तबाही का जिम्मेदार है। ठीक हो गया। तो इतना बड़ा मौका मिला था, 4 साल ये हुकूमत मेरा, 4 साल इसने अपने वो 4 साल तारीखी के लेके आपको किस स्टेज की ऊपर। ठीक हो गया रोकरी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नज़ीर एक ब्रेक लेते हैं। 2-3 चीज़ें, मिस डिक्लेरेशन हुई है नहीं हुई, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हुए ने या नहीं हुए, पहले यह दसो। देखिए, जब ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ तो उस पर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मिस डिक्लेरेशन है या नहीं है। वो कहते हैं कि हमने FBR में ये दी हुई हैं, गवाहान 40-42 में नहीं आए। मेरी वो उन्होंने जब देखें, जब 340 की स्टेटमेंट होती है ना, डिफेंस के गवाहान उसके बाद आते हैं, उनका पहले काम ही नहीं है ना, जो काम प्रोसिक्यूशन ने करना है। ठीक है, आप वो पेशियां देखें और 3 पेशियों के ऊपर ये फारिग कर दिए हक दिफा वाले, ये नहीं हो सकता। ओके, यानी वो कानून के मुताबिक स्टेटमेंट जब हो जाती है उसके बाद आप ऑप्ट करते हो कि मैंने इसमें डिफेंस देना है या नहीं देना। ठीक है, जब उसने ऑप्ट कर लिया देन ही हैज़ अ राइट टू प्रेजेंट हिज विटनेसेस। ठीक, नहीं दिया गया। ठीक, मैं बिल्कुल इस बात की हरगिज़ किसी सूरत में भी ये नहीं कह रहा कि कहीं मैं सिर्फ इमरान खान साहब के केस के हवाले से कर, ठीक, ये कानून की बात है। ओके, और कानून के अंदर ये चीज़ लिखी है। ओके, दूसरी बात, अभी चीमा साहब ने फरमाया कि जी जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था तो तब भी कभी आपने इस बात पे किया था कि जी ये गलत हो रहा है? हमने हमेशा, बार्स ने किया, ठीक, बार्स ने हमेशा Agreed. कानून और आइन की बात की है। हमने उस वक्त भी मलक क़य्यूम साहब की उस ऑडियो की शदीद मजम्मत की थी और कहा था कि इसको प्रोसिक्यूट होना चाहिए। ठीक, ये ऐसा नहीं है ठीक, कि हम सिर्फ एक, मैं फिर कहता हूं कि सियासतदान नहीं सीखते, सियासतदान अपने पिछले अमल से नहीं सीखते, नहीं सीखते। ये मुझे जरा आज बताएं। जो कहा जा रहा है ना कि प्रोसिक्यूशन की गई है, ये प्रोसिक्यूशन अगर मेलिस के साथ है, मेलाफिडली हैं, तो राणा साहब की उस बात से मैं हरगिज़ एग्री नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो हो गया था तो उसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल हुआ। नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, एवनफील्ड में उनको सजा भी हुई, फिर वो इन्हीं अदालतों से वो मुल्क से बाहर भी गए। अब 4 सालों से 5 सालों से क्या तहर्रुक किया नवाज शरीफ साहब ने कि ताकि इन अदालतों के आगे आके फेस कर सकें। मैं खुद उसमें वकील था, ओके, उस केस में जहां पे एफिडेविट दिया था मौजूदा वजीर आजम साहब ने, ओके, कि जी मेरी अंडरटेकिंग है कि जी 4 हफ्तों के बाद मैं पेश करूंगा। ओके, कहाँ गई वो सारी अंडरटेकिंग? अदालतों के साथ खिलवाड़ होता है हमेशा से। ओके, और ये खिलवाड़ जरा जारी रहा तो मुल्क और कौम हमेशा। ठीक, मुझे जरा एक कमेंट कर दें, रान साहब इंतजार कर रहे हैं। ये जो ऑर्डर है आज का, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है, सेकंड पैरा में दोबारा पढ़ रहा हूं, ऑन दिस स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर फाइंडिंग्स इन द ऑर्डर डेटेड ये द सेड एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर कैसे सेटिस्फाइड कर सकते? मीनिंग देयर बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल सेशन जज हैज सेटिस्फाइड द फाइंडिंग्स ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
ये कैसे हो केस से सकता है? पहले एक केस अभी लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा है। हाँ। हमारी हाई कोर्ट ने एक बेल ली और एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे, उन्होंने उन मुल्ज़मान की बेलें खारिज कर दी। ठीक है, ये ना इख्तियार है और ना ही ये कानून इजाज़त देता है। ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। उस जज का ये मिसकंडक्ट है जो एक एपिक्स कोर्ट के आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 के तहत सियासतदान समझ नहीं रहे ये अदालती कानून- इख्तियारात नहीं पता चल रहा। अदालती इख्तियारात का हमेशा गलत इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ये सियासतदान हमेशा सफ़र करते हैं और आइंदा भी सफ़र करते रहेंगे। राना साहब ज़रा मुझे बताएं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राना साहब, सियासतदान क्या वाकई नहीं समझ रहे? अभी चीमा साहब हम ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे, और जो इस तरह कह रहे हैं, बीबी शहीद का हमें याद है, हम खुद उस वक्त छोटे थे, जिस तरह बिलावल और इन सबको लेकर जेल के बाहर खड़ी रहती थी, घंटों खड़े रहते थे। उसके बाद ये पूरा हमने प्रोसेस देखा, हम जवान हुए, अब तो बाल सफ़ेद होने लग गए। आप मुझे बताएं, क्या वाकई ही इस सारी चीज़ों से नहीं समझना? क्योंकि आज सुबह ये था कि उनको लाहौर जेल में भेजा जाएगा, फिर उडियाला, और इस वक्त अटक में उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए, ये तो अब सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे और मामलात होंगे जिनको मद्देनज़र रखते हुए कोई अगर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। आखिर वो एक प्राइम साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो उनके सारे इन मामलात को देख के इन चीज़ों का फ़ैसला होता होगा। ये अगर कोई उनको देखें, वो अडियाला में हों या वो कहीं और हों, उनके जो प्रिजन राइट्स हैं वो महफूज होने चाहिए, उनको मिलने चाहिए। इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ, और वो वायलेट हो भी नहीं रहे। ओके। तो लेकिन ये मैं फिर रिपीट करूंगा, देखें, एक ट्रायल कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस किया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसके प्रोसीजर में कोई खराबी है, तो आपके पास राइट है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर लें। अगर वहां से भी कोई आपके हक में फैसला नहीं होता, आप फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लें। तो ये तो यहाँ तो ये कहना कि सुओ मोटो लिया गया और ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं। अब सुओ मोटो लिया गया, बाद में जो चीज़ें हुई उसमें पीटीआई की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, उसके अंदर जो थे उनकी पंजाब हुकूमत की हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, सब लोग इन्वॉल्व थे, और जुडिशरी ने किया, वो कौन सा हमने खुद किया। लेकिन क्या वो रास्ता ठीक है कि सुओ मोटो आप कर दें और फिर आपके पास अपील का राइट नहीं हो? तो ये तो सारी लीगल फ्रेटर्निटी इससे एग्री करती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। और ये जो एक तरीकाकार है कि एक जज अपनी मर्जी के जो है वो बेंच तश्कील दे, अपनी मर्जी के सुओ मोटो ले और फिर जो मर्जी करे, तो ऐसा तो कोई भी लीगल फ्रेटर्निटी से एग्रीमेंट नहीं है इस चीज की। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ उनके पास बहुत आगे रास्ते हैं रिलीफ हासिल करने के। लेकिन क्या इस चीज की इजाजत होनी चाहिए है कि आप मिस डिक्लेरेशन करें? क्या इस चीज की इजाजत होनी चाहिए है कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस करें और फिर आप दूसरे साइड पे आप नैरेटिव बिल्ड करें कि वो चोर सब चोर, अवाम को मुझे ये चीज सैटर साहब के पास लेके जाने दीजिएगा। ठीक, सैटर साहब, दो तीन अब बड़े अहम सवाल आते हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अब क्या है? एक, क्या आप लोग इलेक्शंस में जाएंगे? दो, और 9 मई जब हुआ था तो उसके बाद हमने एक देखा था कि अवाम बाहर निकली थी एंड ऑल दैट। आज वैसा कुछ भी नहीं हुआ और शुनीद भी नहीं कुछ ऐसा होने की। इवन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वीडियो मैसेज आया था जो हम सब ने सुना भी देखा भी। क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो राना साहब कह रहे थे ना सारी चीजें, कि भाई ये जिस वक्त सुओ मोटो हुआ था उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी। मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इनकी अपनी गवर्नमेंट थी जिस वक्त ये सब कुछ हुआ था। 2016-2017 में हुआ था, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी। एक चीज। नंबर 2, जो बात हो रही थी कि जी आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो साहिबा और इनके साथ जो हो रहा था, जिन लोगों ने किया था, आज पीपल्स पार्टी उन्हीं की गोद में बैठी हुई है, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना? ठीक है, अच्छा, ठीक है ना, जो भी हो ना उन्हीं के उसमें हुए। ठीक है। नंबर 3, एक बात याद रखें, कहावत है जी। कहावत ये है कि अगर आपने घोड़ों की रेस में गधों को जिताना है तो आपने घोड़े को रेस से बाहर निकालना है, वरना गधे नहीं जीत सकते। इन लोगों ने वही किया, इन्होंने घोड़ों की रेस में घोड़े को बाहर निकाल रहे और बाकी सब बीच में आ रहे, तो ये तब जीतेंगे, वरना ये जीत नहीं सकते।
उससे पता चलता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Okay. पाकिस्तान इंसाफ तहरीके इंसाफ ही एक्चुअली आएगी। अब इन लोगों को पता है कि उन्होंने चेयरमैन को हटा दिया, फिलहाल डिस्क्वालीफाई कर दिया। इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ये भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो कर देते हैं और बैलेट बॉक्स में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आती है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीतेगी, हैंड्स डाउन। नंबर 2, अगर ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को टोटल डिस्क्वालीफाई करते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक एक बंदा इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, वो इंडिपेंडेंट जीतेगा और पाकिस्तान में क्या दुनिया में पहली बार होगी कि इंडिपेंडेंट लोगों की गवर्नमेंट आई। ठीक, चीमा साहब ठीक हो गया। चीमा साहब मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसका जो गेन है इस पूरे सिनेरियो से वो आप लोगों मतलब पीडीएम की हुकूमत को है। सर पहली बात तो ये है कि रियासतों के मामलात स्टेट्समैन चलाते हैं, ये डर्बी होती है, इसमें डर्बी में ब्लड लाइन और विजडम और स्टेट्समैनशिप दौड़ती है, टट्टू नहीं दौड़ते। तो वो निकल गए, ठीक, और निकले ही रहेंगे। ठीक है, इस पे आप कॉन्फिडेंट हैं? जी निकले रहेंगे। हालात, वाकयात, अदालत का आइन, ये कानून, तज्जिया है आपका? आइन कानून ये सारी चीज़ें रौले रोशन की तरह आया हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे उनको मेरी डिजायर नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ नहीं चीमा साहब की नहीं, गल? नहीं। अच्छा जी, पाकिस्तान पीपल्स political पार्टी की लोगों कोई की भी काम ख्वाहिश है। नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं कि हर सियासी जमात को, हर सियासी जमात के लीडर को इस सियासी मैदान में, लेकिन वो सियासी शऊर रखने वाली, सियासी वफादारी रखने वाली, अवाम दोस्त, पाकिस्तान आइन और रियासत की दोस्त, न सिर्फ दोस्त मुहाफिज जमात, उसको ये हक हासिल है। ठीक है। तो आपने जो बात की शाह महमूद साहब वाली, सर ये पॉपुलैरिटी, ये सारा कुछ, इट्स अ बबल, इट वाज अ बबल, आर्टिफिशियली क्रिएटेड। अगर आपने एक बुत को बहुत खूबसूरत तराश के, मैग्नीफाई करके, तो आपने उसको ओलंपस बना दिया, तो ओलंपस जौन सा है वो जब नीचे आवाम में आया तो वो बुत पाश पाश हो गया। 10 सेकंड है, आप क्यों नहीं उनकी बात पे एग्री? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको यकीन नहीं है जो चीमा साहब कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक बुत था, आपने तराश के बना दिया, अब खत्म हो गया। देखें, फिर ये बात तो वही है कि जो ये कह रहे हैं कि कभी नवाज शरीफ को बना के हमारे खिलाफ खड़ा किया जाता है, कभी इमरान खान को बना के हमारे खिलाफ, कौन बनाने वाला है? हाँ। क्या इनका बिलीव नहीं है कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने हमेशा वोट के हक को तस्लीम किया। पहले वो लोग सेम पेज पे थे तो आप ठीक, आज ये लोग सेम पेज पे हैं। लेकिन ये वैसे ज्यादती वाली बात है। मैं इस बात के साथ है। मैं बिल्कुल इस बात को बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये नहीं ऐसा। ये अगर ये समझते ना इस वक्त, तो मेरा तो उस वक्त भी इख्तलाफ था जब बिलावल भुट्टो जरदारी को इन्होंने वजीर खारजा बना, लेकिन इनकी पार्टी की अपनी पॉलिसी थी, टाइम खत्म और वो ठीक हो गया। इश्तियाक अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया, खुरम रोकरी साहब, शहजाद सईद चीमा साहब, सेनेटर हमायूं मोमन साहब, राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।